प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो हम पिछले कई अंकों में बात कर रहे थे शिक्षा और समाज पर। इसके मैं अलग अलग पहलू निकाल कर आप लोगों से बात करती हूँ। इसी कड़ी में हमने बात की थी स्कूल के टाइमिंग की। आज भी मैं उसी विषय को आगे बढ़ाऊँगी। आपने हमेशा सुना होगा, थोड़ा खाओ मगर अच्छा खाओ। क्वांटिटी भले ही कम हो बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इसका मीनिंग है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे घरों में हम दिन भर देखते हैं, अक्सर हमारे आसपास भी देखते हैं, या हमारी पूरी इंडियन कल्चर में देखें कि आजकल बच्चों का अधिकतम समय जो है स्कूल में बीतता है। ना उसके पास अपने लिए समय है और ना ही अपने परिवार के लिए। तो अगर घर में थोड़ा सा बड़ा घर है और हमें एक दूसरे से बात करनी हो तो हम अक्सर फ़ोन लगाकर पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम एक दूसरे के पास बैठकर या जाकर बात कर लें। आजकल परिवारों की ये स्थिति हो गई, वर्कलोड ही इतना है, सब इतना बिजी हो गए हैं। एक ही घर में रहते हुए भी हमारे पास एक दूसरे से पूछने का टाइम या एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं है। कोई भी अपना काम छोड़कर नहीं जाना चाहता कि अगर वो किसी दूसरे से बात करने जाएगा तो अलग उसका टाइम बर्बाद होगा। बट एट द एंड सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं रिजल्ट पर। क्या इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी हमें उचित रिजल्ट मिल रहा है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल रहा है? ये सोचना हमारा काम है। आज छोटे छोटे बच्चों में साइलेंट अटैक आ रहे हैं। वो बीमारियां जो रेयरली देखने को मिलती थी वो आज कॉमनली हो चुकी हैं। वो बीमारियां जो 60 साल के लोगों में होती थी वो 6 साल के बाद बच्चों में होने लगी है। क्या कभी हमने या किसी ने इस पर विचार किया है? हम कोई न्यूज़ सुनते हैं, कोई खबर सुनते हैं, थोड़ी देर अफसोस कंडोलेंस करके और आगे बढ़ जाते हैं। उस पर हमें सोचने का भी ज़्यादा टाइम नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है कि अगर 6-7 घंटे हमारा बच्चा स्कूल में है तो वो क्या पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है। बस बच्चा घर से स्कूल चला गया, हमने टिफ़िन बना दिया, फीस भर दी, स्कूल छोड़ दिया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। अगर रिजल्ट में ऊंच नीच होती है तो हम स्कूल मैनेजमेंट को और टीचर को दोष दे देंगे, हमारी ड्यूटी ख़त्म। हमें कोई मतलब नहीं हमारा बच्चा कर क्या रहा है, एक्चुअल में पढ़ क्या रहा है और किस सिस्टम से पढ़ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं और मैं बहुतों से ऐसे मिली हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सालों तक स्कूल में पढ़ाया और हर प्रकार के पेरेंट्स से मैं मिली हूँ। कुछ अच्छे पेरेंट्स होते हैं जिनको वास्तव में अपने बच्चों की केयर होती है, उनके रिजल्ट अलग होते हैं, उनके संस्कार भी अलग होते हैं। तो 7 घंटे पढ़कर आया बच्चा, अभी हमारा पेट नहीं भरा, हमने उसको खाना वाना दिया, खिलाया, तैयार किया और बैग तैयार करके कोचिंग भेज दिया। अरे भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बच्चे को कौन सी कोचिंग की ज़रूरत है? आजकल घरों में सबकी माताएं पढ़ी लिखी हैं। पहले की बात और थी, लेकिन तब बच्चे कोचिंग नहीं जाया करते थे। आज बच्चे फर्स्ट से स्कूल में एंट्री हुए, और बल्कि आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है कि स्कूल में एंट्री से भी पहले कोचिंग होती है। क्या माताएं अनाराम ABCD भी नहीं सिखा सकती हैं अपने बच्चों को? ठीक, खैर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। अगर सब हम कर लेंगे तो कोचिंग कैसे चलेगी, ये भी अच्छी बात है। बच्चा आया, हमने फिर उसको कोचिंग भेज दिया। घर आया कोचिंग से, खाया पिया, होमवर्क करके सो गया। ना आपके पास उसकी दिनचर्या को पूछने का टाइम है और ना उसके पास आपको बताने के लिए टाइम है। दूसरा दिन हुआ, डेली रूटीन स्टार्ट हो गया, चलता रहा। बच्चा जब 2 साल का था तब से लेकर जब तक वो पढ़ाई करके नौकरी नहीं कर लेता है, 2 साल का था तभी हमने उसे किताबों में और
स्कूल जैसी फैक्ट्रियों में डाल दिया ताकि वो पढ़ लिख के एक कमाऊ पूत बन जाए। ठीक है, वो भी हो गया, पढ़ लिख लिया। अब जब आपने बच्चे को, पढ़े लिखे बच्चे, अपने बच्चे पढ़े लिखे जो हैं, वो माता पिता को अब ओल्ड एज होम में भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? उसका कारण है, बच्चों की गलती नहीं है। यहाँ बच्चों की बिल्कुल भी गलती नहीं है। जब आपने उनके अच्छे भविष्य के लिए चाइल्ड केयर सेंटर में भेजा था, तो वो बच्चे आपका बुरा कैसे चाहते हैं? उनको भी यही पता है कि स्कूल जाने से या कहीं संस्थाओं में पैसा भर देने से भविष्य सुधरता है। तो उन्होंने आपके भविष्य को सुधारने के लिए ओल्ड एज होम में पैसा भर दिया और आपको वहाँ छोड़ दिया। कर्म तो रिटर्न आते हैं, ये कार्मिक है हमारे। क्योंकि जब बच्चा 2 साल का था तब हमारे पास टाइम नहीं था उसके लिए। अब जब वो बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, वो नौकरी कर रहा है, उसका परिवार सेटल कर लिया है, तो उसके पास आपके लिए टाइम नहीं है। जो आपको घर में रखकर आपका, ऐसा नहीं है कि वो आपको घर में रखे और अपना आपका बुढ़ापा बिगाड़े, क्योंकि उसने देखा है कि स्कूल जाने से भविष्य सुधरता है, तो वो भी चाहता है कि मेरे माँ बाप का भी भविष्य सुधरा रहे। तो उसने आपको ओल्ड एज होम में भेज दिया, क्योंकि वहाँ आपकी केयर होगी। आप बच्चों को अन्यथा ना लें, वो वही कर रहे हैं जो आपने उन्हें सिखाया है। तो फिर हम आज बच्चों के व्यवहार से शिकायत क्यों कर रहे हैं? पहले हम अपने बच्चों को हमें अपने बच्चों को घर में रखने में तकलीफ़ होती थी। मेरी बात सुनकर बहुत सी माताओं को बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन कभी फुर्सत में बैठ के याद करना वो दिन जब बच्चे छोटे थे और हम उनसे छुटकारा पाने के लिए कैसे उनको स्कूल और कोचिंग भेज दिया करते थे। बात बहुत कड़वी है, लेकिन सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। वो तकलीफ़ देगा, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। ये बात मैं हवा में नहीं कर रही हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा। जब हम स्कूल में पढ़ाते थे, छोटे बच्चों की टाइमिंग 12:30 बजे की होती थी। घर वाले उन्हें 11:30 बजे स्कूल कैंपस में छोड़ जाते थे। मजबूरन मैनेजमेंट को ये कहना पड़ता था कि अभी 1 घंटे का टाइम है, अभी जाके आप बच्चों को 12:30 बजे के पहले छोड़ना। आप सोचिए कैसे घर होंगे, कैसे परिवार होंगे। उन्हें घर पे जाके क्या करना है, आई डोंट नो, बट वो छोड़ जाते थे 1 घंटे पहले। वहाँ बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, गिर रहा है, पढ़ रहा है, क्योंकि हमने स्कूल कैंपस में छोड़ दिया है ना। जिम्मेदारी स्कूल वालों की है। तो उन्होंने भी आपको ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। आप बीमार पड़ रहे हैं, आप तकलीफ में, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ओल्ड एज होम के केयर सेंटर में हैं। छोटे बच्चों के स्कूल का टाइम 11:30 बजे होने के बाद भी, 12:30 बजे होने के बाद भी उनको 11:30 बजे से छोड़ा जा रहा है। तो कभी किसी ने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आजकल की पढ़ी लिखी माताएं, आजकल की पढ़ी लिखी तो बहुत हैं, लेकिन वास्तव में समझदार नहीं हैं, जो बच्चों को घर में एंगेज नहीं कर सकती हैं। अगर वो ऐसा कर पाती तो बच्चों को घर में ही मैनेज कर लेती। यूँ कहें कि उनके पास सीखने के लिए, सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी नहीं सीखा, तो वो दूसरों को कैसे सिखा सकती हैं। वहीं अगर हम उन माताओं की बात करें जो हमारे समय में थी, जो अधिकतर पढ़ी लिखी नहीं थी या कम पढ़ी लिखी थी, ज़्यादातर तो अनपढ़ ही थी, कम पढ़ी लिखी ही नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को 5 से 10 साल, 0 से लेकर 10 साल तक, 11 साल तक इतना सिखा देती थी कि जो जीवन में उनके हमेशा काम आता था। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि माता हमारी प्रथम गुरु होती है, क्योंकि पहले थी, जो आज नहीं है। आज कहना गलत है, क्योंकि आजकल की माताओं को ज्ञान नहीं है, लेकिन पहले माताओं को बहुत ज्ञान होता था। उनको सामाजिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, ये सब ज्ञान होते थे, और वो अपने बच्चों को बराबर सिखाती थी। इसीलिए बच्चों में मैनर्स होते थे, उनमें एटिकेट्स होते थे, बदतमीज नहीं होते थे। वो बड़ों से कैसे बात करना है,
पहले के बच्चे ये होते थे कि बड़ों से बात कर रहे हैं, अगर बड़ा गलत भी बोल रहा है तो भी उसको सुनते थे, समझते थे और खुद गलत ना होने के बावजूद भी जवाब नहीं देते थे। और आज के समय में बच्चे आपके बोलने से पहले जवाब तैयार रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें तमीज़ की कमी हो गई है। स्कूल जो अपना काम कर रहा है वो तो सिखा ही रहा है, लेकिन घर में लैक ऑफ नॉलेज हो गया, लैक ऑफ संस्कार हो गया है। तो जब ये संस्कारों की कमी होगी जो हमें घर से मिलनी चाहिए या हमारे बच्चों को घर से मिलनी चाहिए, वो अगर नहीं मिलेगी तो ऐसा ही होगा। क्योंकि पहले परिवार भरा पूरा हुआ करता था, तब 1-2 नहीं 4-4 बच्चे घर में पल जाते थे। आज तो एक मुश्किल से या फिर 2 बच्चे, लेकिन इसके बाद भी हम उनको ठीक से पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे। लेकिन पहले माताएं 4-4 बच्चे, कम से कम 4 बच्चे तो होते ही थे, उससे ज़्यादा भी हों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 बच्चे तो होते ही थे। पल कर कब बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। पुराने समय में ये भी पता नहीं चलता था कि चाचा का बच्चा कौन सा है, बुआ का बच्चा कौन सा है, क्योंकि सब एक साथ पलते थे और आपस में प्रेम था। एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, क्योंकि उनमें आपस में बॉन्डिंग थी। परंतु आजकल हम पढ़ लिख कर अपने बच्चों को पहचानना ही भूल गए। हम पढ़ लिख कर अपने बच्चों को अपनों की पहचान बताना ही भूल गए हैं। हम हमेशा उन्हें परिवार से दूर रखते हैं। बच्चे जानते ही नहीं कि कौन चाचा का बेटा है, कौन बुआ का बेटा है, और है भी तो ठीक है, कोई बॉन्डिंग नहीं है उनसे। अगर मिल भी रहे हैं, जानते भी हैं, तो इतनी कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो इसमें गलती बच्चों की बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बच्चों को दोष दें तो इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। ये मैं फिर से कहूँगी कि बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि अभी भी ऐसे परिवार हैं जो साल भर दुनिया के किसी भी कोने में रहें और परंतु साल में कभी ना कभी अपने परिवार के साथ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जैसे उनके पास टाइम होता है वो लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और एक दूसरे को जानते पहचानते। ठीक है, कमियां हो सकती हैं, बुराइयां हो सकती हैं परिवारों में, आपस में जब 4 बर्तन होते हैं तो टकराते भी हैं, आवाज़ें भी होती हैं, लेकिन एट द एंड वो ये समझते हैं कि हमारा परिवार है और हमारे अपने हैं। और फिर कुछ सारी गलती किसी एक की नहीं होती है, दोनों तरफ से गलतियां होती हैं, तो वो विवाद बढ़ते हैं। अदरवाइज़ वो बातें वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन उन छोटी छोटी बातों से परिवार को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और अगर आज हम बहुत अकड़ में हैं तो ओल्ड एज होम के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ किया हुआ हमें यहीं मिलने वाला है। जो स्वर्ग है, जो नर्क है, वो यहीं पर है, इसी धरा पर है। चॉइस आपकी है कि मृत्यु लोक में आपको स्वर्ग में रहना है या फिर नर्क में रहना है। विचार मेरे, फैसला आपका। धन्यवाद।